Students, hope you may all fine. Today we will start our mailing lesson Shahabuddin Muhammad Gori. So let's start. Losses on both sides were heavy. दोनों तरफ से नुकसानात बहुत भारी थे. And about 100,000 राजपूत वारिस died in the battle. और तकरीबन जंग में 100,000 राजपूत जंगजू मारे गए थे. पृथ्वीराज वाज इम्प्रिजन, पृथ्वीराज को कैद में ले लिया गया. एंड वाज टेकन टू गजनी, और गजनी ले जाया गया. वेयर ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय शहाबुद्दीन गोरी, जहाँ उन्हें शहाबुद्दीन गोरी से सजा दी गई या उन्होंने बिहेडेड कर दिया या मारा. द सेकेंड बैटल ऑफ तरेन इज परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट मुस्लिम विक्टोरी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज इट डिवास्टेटेड, जैसा कि इन्होंने इसने बर्बाद कर दिया या उजाड़ दिया किनको, द राजपूत ऑफ नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया, एंड ओपन अप द पाथ फॉर फर्दर इन्वेजन्स बाय द अदर मुस्लिम वॉरियर्स, और इसने रास्ता किनको मुहैया किया, मुस्लिम जंगजुओं को मजीद हमलों के लिए. दी हैवी कैजुअलिटीज ऑफ राजपूत मेंट, बहुत बड़ी तादाद में राजपूतों का जख्मी होना या मर जाने का मकसद था. दैट दे वुड नॉट बी एबल टू ऑफर एनी मीनिंगफुल रेजिस्टेंस, कि वो मजीद मुजाहमत नहीं कर सकते किस चीज़ की, टू फर्दर मुस्लिम इन्वेजन्स फॉर सम टाइम टू कम, कि वो आने वाले वक्त में मुसलमानों के मजीद हमलों का जवाब देने के काबिल ना होंगे. This Rajput defeat also led to the ultimate establishment of first Muslim empire, the Delhi Sultanate in the Indian subcontinent. राजपूतों की इस शिकस्त से इंडियन बरसगीर में दिल्ली सल्तनत मुसलमानों की पहली मुस्लिम रियासत कायम हुई. In 1204, he defeated the army of Lakshman, son of Bengali Sena dynasty, but Shahabuddin Gori failed to conquer Bengal. लेकिन बंगाल को फतह करने में वो नाकाम हुए. In 1206, Shahabuddin Gori was appointed his slave, the Mamluk general Qutbuddin Aibak, as his deputy and regional governor of northern India. In the same year, इसी साल में a rebellion rose in पंजाब, पंजाब में एक बगावत उभरी. एंड मोहम्मद गोरी रिटर्न टू इंडिया, इंडिया वापस गए. एंड क्रश दी रेबल्स, और बागियों को कुचला. बट ऑन हिज वे बैक टू गजना, लेकिन गजवा में उनकी वापसी पर वाज असैसिनेटेड एट जेहलम, उन्हें जेहलम के मकाम पर फरेब से मार दिया गया. सपोजडली बाय खोखर कलान, तकरीबन या फर्जन खोखर कलान के करीब. गोरी एज ए रूलर, मोहम्मद गोरी वाज एन एबल रूलर, एक काबिल हुक्मरान थे. एंड अ लॉयल ब्रदर, और वफादार भाई थे. ही रिफ्रेन फ्राम डिक्लेयरिंग हिज इंडिपेंडेंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने इंडियन बरसगीर में अपनी आज़ादी का ऐलान करने से बाज रहे, या वो उन्होंने ऐलान करने से परहेज रखा. एज इट वुड हैव रिजल्टेड इन अ सिविल वार बिटवीन द टू ब्रदर्स, क्योंकि इससे दो भाइयों के माबैन खाना जंगी हो सकती थी या खाना जंगी होने का खतरा था. Until the death of his brother Ghiyasuddin in 1202, after every victory of Shahabuddin Gori would send the best of the looted items to his elder brother in Khorasan. हर शहाबुद्दीन गोरी ने हर फतह के बाद अपने बड़े भाई को में लूटे हुए माल का बेहतरीन हिस्सा खुरासान भेजा उनकी मौत तक. His brother was also good to him, उनके भाई उनके लिए अच्छे थे. And never interfered in the affairs of his younger brother, और अपने छोटे भाई के मामला में कभी मुदाखलत ना की. These slave Mamluk warriors had played an important role during the Abbasid Caliphate. They defeated the Mongols, उन्होंने मंगोल को फतह किया. And later the Crusaders, driving them out, और उन्होंने क्रूसेडर्स को वहाँ से भगा दिया या निकाल फेंका. And back to Europe, thus ending the Crusades. Now they were to play an important role in Indian subcontinent for centuries to come. और सदियों आने तक उन्होंने इंडियन बरसगीर में अहम किरदार अदा करना था. Thus the legacy of Shahabuddin Muhammad Gori continued well into दिल्ली सल्तनत. शहाबुद्दीन गोरी की जो सकाफत थी वो दिल्ली सल्तनत में बहुत अच्छी रही. That's all for now. Goodbye.